कैप्सूल्स होटल का तस्वर ज़्यादा पुराना नहीं, जहाँ रात गुजारने के लिए मुसाफिरों को उनके बिस्तर से महज थोड़ी ही ज़्यादा जगह मुहैया की जाती है। सन 1979 में कायम होने वाला दुनिया का पहला कैप्सूल होटल जापान के शहर ओसाका में खुला था। रात के वक्त देखने में ये एक मुद्दा खाने जैसा लगता था, जहाँ कतार दर कतार मुसाफिरों के सोने के लिए कैप्सूल जैसे छोटे कमरे दस्तयाब होते थे। इस कैप्सूल होटल के अक्सर मुकीम दफ्तर में काम करने वाले वो अफराद होते थे जिनके पास देर रात घर वापस जाकर सुबह ऑफिस लौटने का वक्त नहीं होता था। ये अफराद यहाँ रात गुजार कर सुबह दोबारा दोबारा दफ्तर रवाना हो जाते थे। जैसे जैसे इन कैप्सूल नुमा कमरों वाले होटल्स की मकबूलियत बढ़ी, तो सियाहों ने इन्हें जापानी सकाफत का नमूना समझकर अपनाना शुरू कर दिया। हालिया वर्षों में रिटायल एस्टेट की बढ़ती कीमतों के बायस होटल के कमरों के किरायों में इजाफे ने कैप्सूल होटल के तस्वर को मजीद तौफीक बख्शी है। रिवायती होटल से कहीं कम कीमत पर दस्तयाब ये छोटे कमरे मुसाफिरों को हॉस्टल से ज्यादा प्राइवेसी और कैंपिंग से कहीं ज्यादा आरामदेह मस्कन मुहैया करते हैं। इनमें से बेशतर कैप्सूल महज एक अफराद के लिए होते हैं और अकेले सफर करने के बढ़ते रुझान के एतबार से आइडियल तस्वर किए जाते हैं। इसके अलावा इनमें से कुछ होटल्स महज एक सिंफ के लिए मुख्तस होते हैं, जिससे वहां रुकने वालों को इजाफी सिक्योरिटी का भी एहसास होता है। 2031 तक आलमी कैप्सूल होटलों की मार्केट वैल्यू 32 करोड़ 70 लाख डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। इस रुझान को बरकरार रखने के लिए नए ग्राहकों को रागिब करने के लिए कुछ दिलचस्प हाइब्रिड होटल्स सामने आ रहे हैं। कोलंबिया के रेगिस्तान में गट्टर के पाइपों से बने कैप्सूल से लेकर किताबों की शेल्फ में बने बोर्ड्स तक सभी सोशल मीडिया पर शेयर करने के लायक मुनफरिद तजुर्बे फराहम करने का वादा करते हैं। वक्त के साथ कैप्सूल होटल्स के तस्वर में जिद्दत आती जा रही है। ऐसे ही 8 इंतहाई गैर मामूली कैप्सूल होटल्स पर नजर डालते हैं। 9 आवर्स होटल। पूरे जापान में 9 आवर्स होटल की 13 होटल हैं। इन होटलों के सिलसिले का एक गैर मामूली सिमनी प्रोडक्ट नींद का रिकॉर्ड है। शिकागो एक स्टेशन जो सिर्फ मर्दों के लिए मुख्तस है और यहाँ रुकने वाले मेहमान 9 घंटे की स्लीप स्क्रीन सर्विस हासिल कर सकते हैं। इस सर्विस के तहत स्क्रीन्स का इस्तेमाल करते हुए वहां रुकने वाले मेहमानों को सोते वक्त सांस लेने से लेकर चेहरे के तासुरात तक हर चीज पर नजर रखी जाती है, ताकि इनकी नींद के बारे में एक मुफस्सिल रिपोर्ट तैयार की जा सके। ये रिपोर्ट सोते वक्त मुसाफिरों के दिल की धड़कन को ट्रैक करने के अलावा वो नींद की कमी की निशानदेही करती है और इनके खराटों पर नजर रखती है। कैप्सूल होटल्स जिसमें रहने वालों की अक्सरियत की तरजीह कम बजट में कयाम होता है, वहीं 9 आवर्स की दिलचस्पी इस बात में है कि इसके यहाँ रुकने वाले मेहमान कितनी अच्छी तरह सो रहे हैं। 9 आवर्स के तमाम होटलों के कैप्सूल्स सफेद रंग के हैं। अगर ये कहा जाए कि कतार दर कतार बने या सोने के पोर्ट्स किसी साइंस फिक्शन फिल्म की सीट का हिस्सा दिखते हैं, तो गलत नहीं होगा। होटल का नाम 9 आवर्स इसकी लागत में कमी आने लाने का तस्वुर को जाहिर करता है, जहाँ मुसाफिर कमरा पूरे दिन के लिए किराए पर लेने के बजाय महज 9 घंटे के लिए ले सकते हैं, जिसमें सोने के लिए 7 घंटे और नहाने धोने के लिए 2 घंटे होते हैं। बस एक झपकी लेनी है, यहाँ फी घंटे के हिसाब से भी जगह दस्तयाब है। आसमान में मालक शीशे का घर। चट्टान से लटके शीशे के कैप्सूल में रात गुजारना शायद हर किसी के लिए आरामदेह कयाम का मिसाली तस्वुर ना हो, लेकिन एडवेंचर के शौकीन अफराद के लिए गोवा में वाकई इस होटल से बेहतर जगह कोई नहीं, जहां से आपको चारों तरफ मौजूद पहाड़ों और वादी का नाकाबिले यकीन नजारा दिखाई देता है। स्काई लॉजेस तक पहुंचने का वाहिद रास्ता तकरीबन 400 मीटर अमूदी चढ़ाई है, लेकिन इसके लिए आपको पहाड़ पर चढ़ने का तजुर्बा होना जरूरी नहीं है। जिप लाइन की मौजूदगी के बायस लॉजेस से उतरना निस्बतन आसान और तेज है। हर कैप्सूल में एक प्राइवेट बाथरूम भी है, ताकि रात को टॉयलेट जाना आपके लिए जानलेवा साबित ना हो। सुबह के वक्त आप अपने प्राइवेट डेक पर चाय पीते हुए सूरज निकलने के मुजाहरे से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। सेहरा में रंग बिरंगा
बलूचिस्तान। टैबू होटल कोलंबिया के दूसरे सबसे बड़े शहरा टाटाकोवा से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर वाक़या है। यह शहरा अपने साथ सितारे सतरे और सितारों से भरा पूरा आसमान के लिए मशहूर है। रंग बिरंगे छोटे छोटे एयर कंडीशन कमरों पर मुश्तमिल होटल एक खुश आइंद विलासत की तस्वीर पेश करता है। इसमें एक मुश्तरका स्विमिंग पूल है। टैबू होटल के 27 कैप्सूलों को बनाने के लिए कैनवेट के गटर के पाइप इस्तेमाल किए गए हैं। हर कैप्सूल एक डबल बेड के लिए इस्तेमाल के लिए काफी जगह फराहम करता है। तकरीबन आधे कमरों में मुश्तरका बाथरूम है। होटल के मंजिल पर को कोंटा कहा जाता है। ये जदीद और रंगीन जगह अपने ग्राहकों को एक मुनसिफ तजुर्बा फराहम करती है। यहाँ हर वो चीज मौजूद है जिसकी आपको ताज़ा हवा और पौधों की कुदरती माहौल में आराम करने के लिए जरूरत होती है। जंगल में तैरती कश्ती जैसे पोर्ट्स। फ्री स्पॉट वेयर्स के मालिक टाइम चैटलिंग के मुताबिक इनके पोर्ट्स में रहते हुए आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे आप सोते हुए परिंदों के दरमियान एक कश्ती में तैर रहे हैं। इन्होंने अपना पहला पोर्ट 25 साल कबल तारुफ करवाया था, जिसका माहौल दोस्त सियाहत को फरोग देना और कनाडा के कदीम जंगलात को महफूज रखना था। सेटिका स्पोर्ट्स नामी दरख्त की छाल से बनाया गया पोर्ट एरन रोशन लेकिन महफूज खोल वाला पोर्ट है। इसके अंदर खाने की जगह सिंक और एक छोटा डबल बेड है। बकिया दो पोर्ट्स मेलोडी लोना फाइस ग्लास से बने हैं। इनमें भी वही तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं जो एलियन में हैं। वाहिद फर्क ये है कि इन दोनों पोर्ट्स में फुल साइज के डबल बेड हैं जिन्हें बंद भी किया जा सकता है। ये पोर्ट में दाखिल होने के लिए दरख्त की गिर लिपटी हुई एक सीढ़ी है और ये -20 डिग्री तक कम दर्जा हरारत में किराए पर लिए जा सकते हैं। इन स्पॉट की शक्ल के बायस फर्नीचर से लेकर कांसी के दरवाजे के हैंडल्स तक हर चीज को चौडाली को अलग से बनाना पड़ा है। सिंगापुर में जंगली फूलों की खुशबू से महकता होटल। सिंगापुर के चाइना टाउन में एक रोटलेस जेर जमीन की इमारत के अंदर हैरत अंगेज तौर पर एक पुरसकून जगह जिसे 2021 में खोला गया था। कैप्सूल की दीवारों को पुरसकून एडोर INN के रंगों में पेंट किया गया है और लकड़ी के बने सोने के चैम्बर्स सफेद बिस्तरों से लेस हैं। इस जगह को बू भी इसकी शहरी महल मुक्का से एकदम मुख्तलिफ है। यहाँ की हवा में जंगली फूलों की खुशबू रची बसी है। KINN में मजमूई तौर पर 72 कैप्सूल हैं जो 7 कमरों में फैले हुए हैं और इन्हें बैक आउट ब्लाइंड्स लगाकर बंद किया गया है। कैप्सूल होटल, किताबों की दुकान और कम्युनिटी लैब्स। सन 2019 में मशकी चीन के सूबा ज़ेजिंगांग में एक रिवायती फार्म हाउस को तब्दील करके एक इनाम याफ्ता कैप्सूल हॉस्टल, किताबों की दुकान और कम्युनिटी लाइब्रेरी के तौर पर दोबारा खोला गया। इसमें मुकामी बांस से बनी किताबों की अलमारियों के दरमियान छुपे हुए एक छोटे बेड के साइज के कंपार्टमेंट हैं जिनमें 20 अफराद सो सकते हैं। इन कैप्सूलों की छोटी छोटी लैंगिस सड़कों से जुड़ी हुई हैं जो आसपास के रंगों जंगलात के रास्ते की याद दिलाती हैं। अलमारियों में बनने वाले होटलों के कमरे। एम्स्टर्डम के सबसे पोश इलाकों में एक और साइड में लोग अलमारियों में सोने के पैसे देते हैं। डी बेड सिटी होटल 17वीं सदी की डिच बेड सिटी की रिवायत को जिंदा रखते हुए है जब लोग आरामदेह नींद के लिए अलमारी में छुपे बिस्तरों में सोते थे। होटल के निचली मंजिल में पीले रंग के ओवल पेपर्स लगे हैं। आप होटल के छोटे टेरेस गार्डन में आराम कर सकते हैं या फिर आधे घंटे की पैदल मुसाफत की दूरी पर वाक़ रेम्ब्रेंट हाउस म्यूजियम जा सकते हैं जहाँ कई तारीखी बॉक्स बेड महफूज हैं। आरामदेह सुकून का एहसास। ट्योको के आसोको जिला में वाक़या रेस्टल पोस्टल नामी होटल अपनी फिजा में रची बसी एक खास महक इसकी अलामत है। कहा जाता है कि ये महक जिस भी नारंगी, कैमोमाइल और निरोली की खुशबुएं शामिल हैं, आरामदेह सुकून का एहसास देती है। सोने के वक्त आप और आपके बराबर में सो रहे मुसाफिरों के दरमियान महज एक पर्दा होता है
صفائی کے اعتبار سے کئی اچھے ہوٹل بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یا مہمانوں کو مفت ہیئر برش، چپل اور استری بھی دیا جاتا ہے۔ ایٹو عہد کا ہاسٹل ہوٹل کی جدید خطوط کو ایک روایتی کھینچ لیتا ہے۔ شہر کا سب سے قدیم بت مند سینو جے آئی 5 منٹ کے پیدل سفر کی دوری پر ہے۔ لال ٹینوں سے سجی ناکامی سے دوری سٹریٹ بھی قریب ہی واقع ہے، جہاں رنگین دکانیں موجود ہیں۔